इसलिए गुरु का महत्व बड़ा ज्यादा है। गुरु के लिए अंगूठा क्या मायने रखता था? अगर गुरु उनके लिए कहता कि गर्दन काट के दे दे क्योंकि वो गुरु को गुरु मानता था। आज के जमाने में गुरु को गुरु मानते ही नहीं। गुरु से तो काम करवाते हैं कि मेरा ये काम करें। गुरु शायद हमारे में मानना और साफ शब्दों में कहा था, राम जो पर गुरु ने सारा राम को तजरूरी तो गुरु को नहीं छोड़ सकते। गुरु के समान हरि को नाए निहार। गुरु के समान मैं परमात्मा को भी नहीं जानते। क्यों? वो दोषी है। हरि ने 5 चोर दिए साथा, सदगुरु ने छुटा ली समझ। हरि ने अपना आपा छिपाया, सदगुरु ने दे दीपक दर्शाया। हरि ने छिपा लिया अपने आप को, पैदा करके तो भेज दिया। आज पूछा हाल कभी कैसे हो, दुखी हो, सुखी हो ना, छिप गया, बैठ गया। लेकिन गुरु ने तो जिस प्रकार दीपक दे के कोई दिखा देता है, इस तरह से समझा दिया, बता दिया कि चलो मैं बताऊंगा, तुम्हारे काम मैं करवाऊंगा, होंगे परमात्मा से। लेकिन गुरु उसको लखायक है, दिखाने वाला है, रास्ता बताने वाला है, उस मंजिल तक ले जाने वाला हमें नहीं पता। इसलिए दुनिया गुरु गुरु के गीत गाती है। इसीलिए कहते कि गुरु से नाता पक्का सच्चा पक्का जोड़ ले, बिना गुरु के किसी का काज नहीं होता। और अंदर में तो अकेले कहीं जाओगे तो कभी भी कामयाबी किसी को मिली नहीं। गुरु को साथ लेके जब चलोगे तो ही अंदर के पर्दे खुलेंगे। नहीं, आज तक कोई ऐसा हुआ ही नहीं कि बिना गुरु के जिसका पर्दा खुला हो या जिसने उस भक्ति के रास्ते में सफलता प्राप्त की। जिसने भी पाया उन्होंने गुरु के रास्ते से ही पाया। इसीलिए गुरु से प्रीति दृढ़ है। गुरु से प्रीत कर पहले बहुड़ घट शब्द को सुनना। गुरु से प्रीत कर पहले, गुरु की प्रीति सच्ची होनी चाहिए। क्यों? स्वामी जी महाराज ने लिख दिया, राधा स्वामी माता पिता पति मेरे, सब कुछ गुरु है मेरा। माता भी है, पिता भी है, पति भी है। मात पिता पति मेरे, राधा स्वामी चरणन सुख है मेरे, वहां बहुत सुख। नाता गुरु का पक्का होना चाहिए। होगा कब? जब प्रीति होगी। अगर उस शब्द को भी सुनना चाहते हो, प्रभु के दर्शन करना चाहते हो, तो भी तुम्हें क्या करना? गुरु की प्रीत पहले करनी पड़ेगी। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कटना। ये मन ऐसा दुष्ट है, गिरा देगा, गिरा देगा आदमी, एक पल में गिरा देता है। कोई खाने के लालच में गिर जाता है, कोई सोने के लालच में गिर जाता है, कोई 2 पैसे के लालच में गिर जाता है, कोई सुख या दुनिया के इंद्रिय भोगों के दुख में उल्टे सीधे कर्म कर बैठता है। गुरु की प्रीति कहीं की कहीं जाती है। लंबी बात में कहना नहीं चाहता, अजामेल जैसा प्रकांड पंडित नहीं था, राजघराने का पंडित, और एक वेश्या के चक्कर में आके सब कुछ बर्बाद कर दिया। राजा ने भी समझाया, तू राजघराने का पंडित है, पुरोहित है हमारा, ये काम छोड़ दे। गुरु को भी उसने छोड़ा, राजकाज को भी छोड़ा, पंडिताई का काम भी छोड़ा, विद्यार्थी को भी सब खत्म होगी। अगर गुरु की बात मानता, गुरु ने पाबंदी लगाई थी कि तू इस रास्ते मत जाना, लेकिन गुरु ने जो पाबंदी लगाई वो उसी रास्ते गया। एक ही दिन गया, उसी दिन वैश्या दिखाई देगी, उसी दिन मन बदल गया। मन ने घेर लिया और गिरा दिया उसको। उसके बिना चैन नहीं पड़ता था। ये भी नहीं सोची, मन में भी आई, गुरु के सामने झूठ बोल दिया। गुरु के साथ कपट, धोखा, छल, बेईमानी करते हैं। गुरु कहाँ है? इसीलिए
जो शिष्य है वो गिर जाता है, और गिर जाता है उसका उठना बड़ा उठता नहीं है। इंसान में गरीबी आ जाए उठ जाएगा, दुख दर्द आ जाए उठ जाएगा, लेकिन अगर गुरु की दृष्टि से गिर गया दुनिया में कोई उठाने वाला नहीं। ठोकर खा के गिर जाओगे तुम्हें उठा लेगा कोई, कीचड़ लग जाएगी कोई न कोई तुम्हारी मदद कर देगा, गरीबी होगी कोई न कोई तुम्हें संभाल कर देगा, भूखे होगे तुम्हें तो रोटी भी दे देगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो आदमी नजरों से गिर जाएगा उसको कौन उठाएगा? कोई। और किसी की नजर से उठ गया गिर गया कहाँ उठेगा? इसलिए अपने आप को कभी गिरने ना गिरने मत दो। इंसान की इंसानियत ही उसको जिंदा रखती है। जब उसकी इंसानियत खत्म हो जाती है उसे कोई ठिकाना नहीं रहता, कोई शरीर पर विश्वास, वो कुछ भी कर सकता है। भक्ति का मार्ग तो बड़ा सच्चा है। सत्य संग बोलते हो, सतगुरु बोलते हो। सत्संग तो सच्चाई का संग है, सच्चाई परमात्मा है। लेकिन सच्चाई कहाँ, हम तो झूठ का संग करते हैं। थोड़े से लालच के कारण बह जाते हैं। कितने सत्संगी थे हमारे साथ के, बहुत थे, बहुत रहे। कोई लालच में गिर गया, कोई स्वार्थ में गिर गया, कोई किसी और दूसरी चीज में गिर गया, और फिर वो लोग अपनी बात को साबित करके झूठ कपट पता नहीं क्या क्या जोड़ते हैं। कोई लेके देना नहीं चाहा, सिर्फ लालच और स्वार्थ की, सिर्फ लालच की, लालच हर चीज में लालच। अरे भक्ति लालच की नहीं है। भक्ति का अगर तरीका पूछना हो तो हमारे से पूछो, हमने त्याग किया है, वो भक्ति थी। 40 साल एक कमरे में काटे हैं मैंने, 40 साल से एक कोटड़ी में। त्याग चाहती है भक्ति। 3 घंटे से ज़्यादा मैं सोता नहीं। आप लोग देखते हो मेरा खाना टाइम का है, हर चीज़ का मर्यादित है, हर चीज़ में समय का पाबंद हो। जिस आदमी का कोई मर्यादा ही नहीं है, क्या इंसानियत है? कहाँ क्या भक्ति क्या करेगा? इसलिए तप की, त्याग की और साधना की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। जो इंसान अभ्यास नहीं करता, नाम उसके लिए कुछ नाम है ही नहीं, नाम वो जानता ही नहीं। नाम तो सिर्फ एक रोकने वाली चीज है। नाम तो जब अंदर में जाओगे, प्रवेश करोगे, जब तुम्हें अनुभव होगा, वो नाम है, ये नाम नहीं। ये तो नाम एक बार जो है आपको ऐसा है जिस प्रकार से छोटे बच्चे को कोई गाड़ी दे देते हैं ना पैदल चलने के लिए, कि चलना सीख जाएगा, लेकिन जब चलना सीख जाता है तो गाड़ी एक तरफ लगा देते, वो बस बुढ़ापे तक उस गाड़ी को नहीं रखता। ये बाल के जो बनावटी हैं नाम हैं, वो नाम सिर्फ उस गाड़ी की तरह से हैं। जब अंदर में तुम प्रवेश करोगे, अंदर का तुम्हें अनुभव होना शुरू हो जाएगा। ना वहाँ गुरु है, ना चेला है, ना नाम है, ना प्रकाश है, ना शब्द है, ना धुन है, कुछ भी नहीं है। शून्य है वो, शून्य। शून्य का क्या रूप होगा, शून्य की क्या वाणी होगी, शून्य को कैसे सुनोगे, शून्य को कैसे देखो? शून्य तो शून्य है। शून्य जो हो गया वो शून्य है। उस शून्य के लिए शून्य बनना पड़ेगा। शून्य होते नहीं हो, लालसाएं लगी रहती हैं, शून्य कैसे हो जाओगे? लेकिन बहुत छोटी सी बात बताऊंगा, गृहस्थी लोग हैं आप, तुम्हारा इतना भी बहुत है कि अपने नेम टेम से अपने घर गृहस्थी के काम सच्चाई के साथ करते हो, प्रेम से करते हो, किसी से द्वेष ईर्ष्या नहीं रखते, अपना मेहनत का कमा के खाते हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्यार देते हो, टाइम के अनुसार भूखे नंगे गरीब की सहायता करते हो,
बूढ़े माँ बाप की इज्जत कदर करते हो, ज़रूरतमंद का जो तुमसे बनता है उनकी तुम सहायता करते हो, बहुत बड़ी बात है। गृहस्थ में रहते हुए ये गृहस्थ धर्म है, धर्म है ये भी। गृहस्थ धर्म को जो पूरा निभाता है वो आदमी समझो गुरु भक्ति ही करता है। गुरु सिखाता क्या, गुरु यही तो ज्ञान देता है। पहले इंसान इंसान बने, और ये चीज़ें इंसान के श्रृंगार हैं। ये इंसान को उन बुराइयों से निकाल के अच्छे मार्ग की ओर लेके जाते हैं, और जिनमें ये गुण पनप जाते हैं वो भक्ति में हमेशा सफल होते हैं। तो अभी तो आए हैं, धीरे धीरे करके गाड़ी स्टार्ट होगी। दूसरे आश्रमों में भी इसी तरह से सत्संग का लाभ सबको मिलेगा। मैं तो रात दिन सत्संग ही करता हूँ, वहाँ रहता हूँ तो भी, यहाँ रहता हूँ तो भी, रोज कहीं जाऊँगा तो भी। आप सुनते भी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको टाइम मिला दर्शन करने का, अपने दिल की बात करने का, मिल के बैठने में जो अलग ही आनंद है, वो खुशी देने का, वो एक अलग आपको शांति देगा। और जैसी जो टाइम मिले उसके अनुसार जिसकी जो बात हो, सबको समय मिलेगा बात अपने करना। ठीक है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा। आधा घंटा होया होगा भाई, हैं? 35 मिनट।